अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग अनाटॉमी का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो सुपरफिशियल फेशिया था उसके कितने कंटेंट्स थे, और मैंने शायद आपको बताया भी था कि जो सुपरफिशियल फेशिया है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो है ब्रेस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग ब्रेस्ट को स्टडी करेंगे। ब्रेस्ट तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट एक ट्यूब्यूलो एल्वियोलर कंपाउंड ग्लैंड है। कंपाउंड ग्लैंड, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कंपाउंड का क्या मतलब है। जब भी किसी ग्लैंड की दो या दो से ज़ायद डक्ट्स हों तो हम उसे कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। दो या दो से ज़ायद डक्ट्स वाले ग्लैंड को हम कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। और ट्यूब्यूलो एल्वियोलर का मतलब ये है कि इसकी जो डक्ट्स हैं वो कुछ उसकी डक्ट्स हैं वो ट्यूब शेप्ड हैं, और कुछ उसकी डक्ट्स जो हैं वो एल्वियोलर शेप्ड है। एल्वियोलर शेप यानी कि सर्कुलर, जिस तरह एल्वियोलाई होता है उस शेप में है। ठीक है, तो कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड है। इसके अलावा ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, लोकेट कर रहा होता है इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन में। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो हो गई इसकी जो आपने स्टार्टिंग में इसकी बातें लिखनी है। इसके बाद हम लोग जो इसका मेन हेडिंग आएगी वो इसकी होगी सिचुएशन, कि ये लोकेट किधर कर रही है या लोकेशन। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बताया कि सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन में लोकेट कर रहा होता है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि सपोज करें ये सेंटर में मिड लाइन है। ठीक है, जो आपके चेस्ट की मिड लाइन है, ये सेंट्रल मिड लाइन ऑफ द चेस्ट है, और ये ब्रेस्ट के पोर्शन है। ठीक है, अब वर्टिकली ये कंटिन्यू करता है फ्रॉम द जो सेकंड रिब है, सेकंड रिब से लेकर ये सिक्स्थ रिब तक कंटिन्यू करता है। ठीक है, सेकंड रिब से लेकर सिक्स्थ रिब तक। और हॉरिजेंटली ये मीडियल लेटरल साइड ऑफ द, आप स्टर्नम कह सकते हो। ये जो स्टर्नम, ये दरम्यान वाली जो बोन है जो आपकी चेस्ट की सेंट्रल बोन है, इसे हम स्टर्नम कहते हैं। इसके लेटरल साइड से स्टार्ट कर रहा होता है, और यहाँ पर एक लाइन आती है जिसे मिड एक्सिलरी लाइन कहते हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में जाकर डिटेल से स्टडी करेंगे। दरअसल होता कुछ यूँ है कि जो आपका आर्म पिट है, जिसे आप बगल कहते हैं, उसे हम साइंटिफिकली या एनाटॉमी की टर्म में एक्सिला कहते हैं। अब उसके सेंटर से एक लाइन पास कर रही होती है जिसे हम कहते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, तो ये वहाँ तक कंटिन्यू करता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये वहाँ तक कंटिन्यू करता है। इसके अलावा अब हमने देखने हैं कि जो ब्रेस्ट है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सिचुएशन हमने देख ली। ठीक है, सिचुएशन मैंने आपको डायग्राम से समझा दी है, सिचुएशन हमारी हो गई क्लियर। इसके बाद हमने देखना है इसके जो स्ट्रक्चर है। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट की बात करें तो कोई भी ग्लैंड होता है तो उसके मेजरली दो पोर्शंस होते हैं। एक तो उसका जो सिक्रेटरी पोर्शन होता है और इसका जो रिलीजिंग पोर्शन होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि सपोज करें यहाँ पे से मैं दो ही डक्ट्स ड्रॉ कर रहा हूँ।
ठीक है। और ये आ गया सुपरफिशियल फेशिया, इसके बाद ये आ गई स्किन, और इसके ऊपर ये एरियोला। ठीक है, मैं बता देता हूँ एरियोला क्या चीज़ है। तो होता कुछ यूँ है, और इसके अंदर कुछ बने होते हैं ग्लैंड्स, जिन्हें हम एल्वेलाई कहते हैं। ठीक है, ये क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई ही होता है। अब होता कुछ यूँ है कि ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपके लिए डायग्राम। ठीक है, अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। जो ब्रेस्ट है इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक इसका है पेरेंकाइमा, दूसरा इसका पार्ट है स्ट्रोमा, और तीसरा इसका पार्ट है स्किन। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये जितना भी एरिया है, ये जितना भी पार्ट है, ये सारा इसका पेरेंकाइमा बना रहा है। ठीक है, यानी कि ये जितना भी पार्ट कहलाएगा, ये जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है और ग्रीन से ड्रॉ किया, ये पेरेंकाइमा ऑफ द ब्रेस्ट है। ठीक है, इसके बाद ये जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया हुआ है, ये जो ब्लैक से ड्रॉ किया है, ये स्ट्रोमा है। यानी कि जो अब ये कंप्लीट पूरा एक ब्रेस्ट होगा ना यहाँ पर। ठीक है, अब ये कंप्लीट ब्रेस्ट है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कुछ जगह पर पेरेंकाइमा होगा और कुछ जगह पर खाली स्पेस होगी। इस खाली स्पेस को स्ट्रोमा के ज़रिए फिल किया जाता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है मैंने आपको यहाँ पे बाहर स्किन भी बनाकर दिखाई है। अब स्किन के ना आगे 2 मेजर पोर्शन होते हैं। एक को आप कहते हो एरियोला, और दूसरे पार्ट को आप कहते हो निपल। ठीक है, अब मैं आपको अगर डायग्राम के ज़रिए दिखाऊं तो सपोज़ करें ये कंप्लीट एक ब्रेस्ट है, यहाँ पर ये कंप्लीट ब्रेस्ट है। ये उसके जो पिटेड एरिया होता है या जो थोड़ा डार्क एरिया होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये थोड़ा डार्क एरिया है, और इसके सेंटर में बाहर की तरफ इस तरह एक निप्पल उभरी हुई होती है। ठीक है, तो इस पिटेड एरिया को हम कहते हैं एरियोला। इस पिटेड एरिया को हम कहते हैं एरियोला। ठीक है, अब जो एरियोला होता है उसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, और इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स, और इसके अलावा जो सेंसरी नर्व प्लेक्सेस होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स वगैरह सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ याद रखनी है कि जो एरियोला होता है उस पर हेयर नहीं होता, इट इज़ डिवाइड ऑफ हेयर। और ये MCQ भी आ रहा था कभी कभार कि जो एरियोला है वो डिवाइड ऑफ हेयर है। एरियोला और निप्पल दोनों डिवाइड ऑफ हेयर, क्या मतलब कि इनके ऊपर हेयर नहीं ग्रो करते। ठीक है, अब जो निप्पल है, निप्पल भी एरियोला को सेंटर में प्रेजेंट होती है, और इसका मेजर काम यही होता है कि इसके थ्रू जो मिल्क की सिक्रेशन है वो होती है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिखाऊं, तो मैंने आपको यहाँ पे ये ड्रॉ करके दिखाया था। सपोज करें ये सारा का सारा पोर्शन एरियोला का, ये सुपरफिशियल फेशिया था, ये एरियोला है। ठीक है, अब ये जो दोनों ये जो डक्ट्स आ रही हैं, मैं आपको इनका नाम भी बता देता हूँ। ये यहाँ पर निप्पल में ओपन होंगी और इनके थ्रू सिक्रेशन होगी, यानी कि सिक्रेशन यहाँ से आएंगी। ठीक है, और यहाँ से मूव करती हुई इस कैनाल के थ्रू या इस निप्पल के थ्रू बाहर की तरफ सिक्रेट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर इनके पोर्शंस के नाम बताऊँ, तो जो ये पोर्शन है जहाँ जो कि बिल्कुल इसके साथ एंटर हो रहा है, इसे हम कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। और ये जो डायलेटेड पोर्शन है यानी कि थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसे हम कहते हैं लेक्टिफेरस साइनस, लेक्टिफेरस साइनस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो स्किन का पार्ट था। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रोमा है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रोमा को। मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। अब स्ट्रोमा ना
जो ये पैरेन्काइमा है, इसको जाहिर सी बात है एक स्पेस है और ये वैसे फ्लोट तो करने नहीं सकता जो पैरेन्काइमा है, तो इसलिए उसका सपोर्ट करने के लिए जो स्पेस है उसको फिल किया जाता है बाय द फाइब्रस एंड जो आपका फैटी टिश्यू है, बाय द फाइब्रस एंड फैटी टिश्यू के साथ इसे फिल किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फैटी टिश्यू के साथ और फाइबर टिश्यू के साथ, क्योंकि यही दो मेन सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं और इसके अलावा तीसरा तो कोई होने से रहा। इस वजह से आपको याद करने में आसानी होगी कि एक फैटी टिश्यू होता है और एक फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि स्टोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि जो फाइब्रस टिश्यू होता है, ये जो मैंने फाइब्रस टिश्यू बनाया है ये वाला, ठीक है, इन्हें आप इसके अलावा एक यहाँ पर तो फैट होगा ना, फैट ड्रॉपलेट्स वगैरह होंगे जो भी जिस कंडीशन में फैट अवेलेबल है यहाँ पर। इसके अलावा जो ये फाइब्रस स्ट्रोमा है, इनको आप सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर का नाम देते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। अब स्ट्रोमा भी हमारा कवर हो गया। इसके बाद जो मेन पार्ट आता है ब्रेस्ट का जो कि सिक्रीशन में भी इन्वॉल्व है, वो है पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा के मैं पार्ट्स पहले ही बता चुका हूँ। ये सारा पैरेन्काइमा ही मैंने ड्रॉ किया था, जिसके अंदर ये कंप्लीट एक लैक्टिफेस डक्ट थी और ये मुख्तलिफ टाइप्स के जो अंदर मैंने ये जो ग्रीन से ड्रॉ किया है ये एल्वियोलाई हैं, ठीक है, और इससे आगे आकर ये लैक्टिफेस डक्ट बन जाते हैं, ठीक है। ये क्लस्टर बना हुआ होता है, मैंने इसे ना वैसे असल में ये सारा का सारा ना एल्वियोलाई से ही बना हुआ है, ये सारा का सारा एल्वियोलाई से बना हुआ है, बस मैंने इसे अलग से ड्रॉ कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये सारा का सारा लैक्टिफेस डक्ट जो है इसका पैरेन्काइमा है, ये जो एल्वियोलाई है उनसे मिलकर बना हुआ होता है। और इसके बाद आगे ये जो डायलिटेशन आती है इसे हम लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं, और लैक्टिफेरस साइनस जो लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू निपल से ओपन होकर बाहर की तरफ सीक्रेशन देती है, ठीक है। तो हमने क्या स्टडी किया है पैरेन्काइमा में, पैरेन्काइमा में एक तो लैक्टिफेरस साइनस आ गई और लैक्टिफेरस डक्ट्स। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि नियर अबाउट 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स जो हैं वो एक निपल को पियर्स करती हैं। नियर अबाउट 15 to 20 जो हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स वो एक निपल को पियर्स करती हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारा जो इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है और तकरीबन हर स्टेज के अंदर वो आया हुआ होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग उससे डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। खुदा हाफिज़।